आज मेरा अचानक से प्लान बन जाता है नानी घर जाने का, इसलिए मैं स्टेशन पर आकर शाम वाली ट्रेन में बैठकर निकल जाता हूँ नानी घर के लिए। तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। कल रात मैं गाँव नहीं जा पाता हूँ क्योंकि स्कूल में पार्टी होती है, इसलिए मैं लेट हो जाता हूँ। तो मैं मैनपुरी वाले घर पर ही सो जाता हूँ। सुबह जब सो के उठता हूँ तो मेरी भतीजी मुझे परेशान करने लगती है, कहती है चाचू मेरी बंकू भैया वाली सॉन्ग पर रील बना दो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? फिर भैया कहते हैं कि किराए पर जाकर सब्जी ले आओ जाके। जैसे ही मैं घर के बाहर आता हूँ तो बहुत ज्यादा सर्दी लग रही होती है, तो फिर मैं निकल जाता हूँ किराए पर सब्जी लेने के लिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। सब्जी की ठेले से पहुंचकर मेरी समझ में ही नहीं आता कि क्या सब्जी ले लूं, इसलिए मैं प्याज करा लेता हूँ और निकल जाता हूँ घर के लिए। घर पर आता हूँ तो भाभी नाश्ते में पपीता काट देती है, तो मैं भैया के साथ पपीता खा लेता हूँ। उसके बाद घर के बाहर आता हूँ तो मेरे भतीजे और भतीजी दोनों लोग स्कूल जा रहे होते हैं, तो मैं उनको बाय बोलकर फिर मैं भी निकल जाता हूँ अपने ऑफिस के लिए। गली के बाहर आता हूँ तो मुझे ऑटो मिल जाता है, फिर मैं ऑटो में बैठकर निकल जाता हूँ अपने स्कूल के लिए। फिर मैं अपने पीसी पर बैठकर बिना समय को बर्बाद करते हुए जो लॉन्ग वीडियो होती है उन्हें एडिट करना शुरू कर देता हूं, क्योंकि 26 जनवरी पर 14 प्रोग्राम हुए थे। अभी उनमें से 8 वीडियो एडिट हो चुकी हैं, बाकी की बची हैं, तो मैं जल्दी से एडिट करने लगता हूं। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। मैं अपने एडिटिंग का काम कर ही रहा होता हूं तो भी मेरे ऑफिस में मैम आ जाती हैं। वो बोलती हैं कि बच्चों की एक्टिविटी की वीडियो शूट होनी है, इसलिए मैं अपने गिम्बल को बैलेंस करने लगता हूँ। अभी जो वीडियो मैं शूट करके लाता हूँ उसे पीसी में कॉपी करके जल्दी से एडिट करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि शाम वाली ट्रेन से मुझे नानी घर पे भी जाना है और 1 बज गया था, तो अभी एडिट करने में 1 घंटा लग जाएगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वीडियो एडिट करते करते 4 बज जाते हैं, तो फिर मैं वीडियो को जल्दी से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर मैं अपने पीसी को शट डाउन कर देता हूँ और ऑफिस की लाइट्स वगैरह बंद करके निकल जाता हूँ अपनी दुकान के लिए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आज स्कूल के बाहर मेरी बाइक खड़ी थी, इसलिए मैं स्कूल के बाहर आकर अपनी बाइक उठाकर निकल जाता हूँ रूम के लिए, क्योंकि मुझे कपड़े चेंज भी करने जाना है। अभी 5 बज रहे होते हैं और 5:30 की ट्रेन होती है, तो मैं घर से कपड़े चेंज करके जल्दी से आ जाता हूँ दुकान पर। और यहीं मम्मी पापा भी आ रहे होंगे, तो हम लोग ट्रेन में बैठकर निकल जाएंगे स्टेशन के लिए। मेरे को जाना पड़ेगा। मम्मी पापा और छोटी बहन आ गई थी, तो हम लोग ट्रेन में बैठकर फिर निकल जाते हैं स्टेशन के लिए। अभी 5:20 हो रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन छूट जाएगी। क्या पक रहे हो माता? हम लोग सही टाइम पर स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और मैं जल्दी से टिकट भी कटवा लाता हूं, क्योंकि मैं बिना टिकट के ट्रेन में सफर नहीं करता हूं। फिर ट्रेन आ जाती है तो हम लोग ट्रेन में बैठकर निकल जाते हैं नानी घर के लिए फतेहगढ़, लेकिन ट्रेन फरकाबाद स्टेशन ही तक जाएगी। अभी 6:15 हो रहे होते हैं और बाहर आप अंधेरा देख सकते हैं कितना ज्यादा हो गया है। अबे साले। फिर हम लोग स्टेशन पर पहुंच जाते हैं तो मम्मी आगे आगे भागने लगती हैं, क्योंकि मम्मी को नानी घर जाने की बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो फिर हम लोग निकल जाते हैं नानी घर के लिए। फरकाबाद स्टेशन से बाहर आते हैं तो फिर हम लोग ऑटो में बैठकर निकल जाते हैं फतेहगढ़ स्टेशन के लिए, क्योंकि नानी का घर वहीं पे है। रात में नानी के घर के बाहर पहुंचकर हम लोग गेट बजाने लगते हैं, तो फिर जैसे ही गेट खोलते हैं वैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं, लेकिन लाइट होती ही नहीं, काफी अंधेरा पड़ा होता है। तो आखिरकार हम लोग नानी घर पे पहुंच ही जाते हैं। माँ कसम। फिर हम लोग जैसे ही नानी घर पर आते हैं वैसे ही इन लोगों की मीटिंग चालू हो जाती है, फिर लाइट भी आ जाती है। तो राम राम दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए फॉलो कर लें।